आएंगे रजात में, बस भाई वक्त नहीं है तफसील का। आप जानते हैं मैं आम तौर पे मौला हुसैन की पूरी शहादत नहीं पढ़ता, मैं मौला की 3 विदाइयां पढ़ता हूं। आप जानते हैं बड़े बड़े उलमा ने लिखा अपनी वसीयतों में, जब हम मरें तो हमारी कब्र पे हुसैन इब्ने अली के जनाब ज़ैनब से विदाई के मसाए पढ़ना। सबकी वसीयतें यही हैं। आज मुझे ये विदाइयाँ पेश करनी हैं। 3 विदाइयाँ हैं मौला की, अगर मैं पढ़ सका। शेख यहया यसरबी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के सहन में नमाज पढ़ाते थे, तवील मुद्दत उन्होंने नमाज पढ़ाई। वो कहते हैं एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कि हरम के सहन में मजलिस हो रही है और अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी मिंबर पे हैं। जैसे ही फ़ज़ाइल ख़त्म हुए मसाइब पे आए तो शेख यहया यसरबी कहते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, हरम से कोई बाहर आया और कहने लगा, जो फरिश्ता आया था, कहा ए मोहम्मद बाक़िर मजलिसी, मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। हरम में सैयदा मौजूद है और बीबी ने फरमाइश की है कि मोहम्मद बाक़िर मजलिसी से कहो मुझे मेरे बेटे के मेरी बेटी से विदाई के मसाइब सुना दे। कैसे विदा किया था? आज मैं सिर्फ चाहता हूं कि ये चंद जुमले मौला की विदाई के। मैं आज जंग भी पढ़ना चाह रहा था, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी जंग। मौला हुसैन ने 3 हमले किए हैं लश्कर यजीद पे। कब? जब सारे अंसार शहीद हो गए, मौला के भाई और बेटे शहीद हो गए, तो एक मर्तबा मौला जुलजना पे सवार हुए और एक मर्तबा आवाज़ी उमर साद अपनी फ़ौज से कहे तैयार हो जाए, मैं अली का बेटा हूँ, जंग करके बताऊँगा कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा हूँ। मौला ने 3 हमले किए। एक मर्तबा तीसरे हमले के बाद मौला खैमों के बाहर आए और अपनी सवारी पे बैठे बैठे फरमाया, या ज़ैनबो या उम्मा कुलसूम या रबाबो या सकीना अलैकुन्ना मिन्नी आखिरत सलाम। ए ज़ैनबो, ए उम्मे कुलसूम, ए रबाब, ए सकीना, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल। बस जैसे ही मौला हुसैन ने फरमाया ना आखिरी सलाम कबूल फरमाइए, जनाब ज़ैनब दरे खैमा पे आ गई। बीबी ने खैमे का पर्दा हटाया और एक मर्तबा दरख्वास्त की, भैया आखिरी मर्तबा खैमे में आ जाइए। जनाब सैयदुश्शुहदा खैमों में तशरीफ़ लाए। जब खैमे में आए तो सबसे पहले मौला सज्जाद के खैमे में गए। आप जानते हैं ना, बीमार इमाम एक चटाई पे लेटे थे। अगर देख सकें सब मेरी तरफ देखिएगा। जैसे ही मौला सज्जाद ने महसूस किया मेरे बाबा आए हैं, तो मौला सज्जाद ने आवाज़ दी, फूफी अम्मा मेरा असा ला दीजिए, मेरी तलवार ला दीजिए। जनाब ज़ैनब ने पूछा, ए भतीजे, मेरे बेटा सज्जाद, आपको असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? मौला सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा असा इसलिए चाहिए मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और तलवार इसलिए कि मेरे बाबा तन्हा रह गए हैं, मैं बाबा का दिफा करूंगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज मैं मौला की सिर्फ विदाइयाँ ही पढ़ूंगा। मेरी दरख्वास्त है सारा मजमा देखता रहे, बहुत सी बातें मैं इशारों में कहूँगा। एक मर्तबा जनाबे सैयदुश्शुहदा ने फरमाया, ए मेरा सज्जाद बेटा, बेटा आप पे एहतराम साक़ित है, आप बीमार हैं। मौला सज्जाद कहते हैं, जब लोगों ने पूछा ना मदीने वालों ने, मौला जब मौला हुसैन आपके बाबा आए थे आखिरी मर्तबा खैमों में क्या हालत थी?
मौला तड़पने लगे, कहा मेरे बाबा सर से लेके पांव तक लहूलुहान थे, पूरे बदन पे तीरों के निशान थे, तलवारों के निशान। भैया मेरी तरफ देखिएगा, जैसे ही मौला सज्जाद ने देखा ना अपने बाबा को, मौला हुसैन को, जानते क्या सवाल किया? मौला ने एक मर्तबा आंखें खोली, बाबा को देखा, कहा ऐना ऐना अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? बाबा ये क्या हालत बना रखी है? बाबा पूरे बदन से खून। जब पूछा ना मेरे चचा अब्बास कहाँ, तो मौला हुसैन ने फरमाया कद ज़ुबिहा कद क़ुतिला, आपके चचा अब्बास मारे गए। जनाबे सैयद सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भैया अली अकबर कहाँ है? अब मौला हुसैन के जुमले को सुनिएगा। मौला ने फरमाया सज्जाद बेटा कब तक पूछते रहेंगे, मैं कब तक बताता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। पूरी दुनिया में ये मजलिस जा रही है, लाखों अफराद देख रहे हैं। हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं जुमला, अगर देख सके तो देखिएगा, और जो देख नहीं सकते जरा आंखें बंद करके करबला चले। मौला हुसैन ने कुछ असरार इमामत सौंपे, कुछ वसीयतें की मौला सज्जाद को। कैसे? दायां बाजू पकड़ा दाएं हाथ से और एक मर्तबा फरमाने लगे, सज्जाद बेटा जब आप मदीने जाइएगा और मेरे चाहने वालों से मिलिएगा तो मेरे चाहने वालों से कहिएगा, शियाची महमा शरीब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, ए मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को याद करना। और समिअतुम बिगरीबिन और शहीदिन फंदबूनी, जब भी किसी गरीब या मजलूम के मसाइब सुनना तो मुझ पे जरूर रोना। व अना सिब्तुल्लज़ी मिन गैर जुर्मिन क़तलूनी, मैं नबी का वो नवासा हूं जिसे बड़ी बेदर्दी से काटा गया। बड़ी बेदर्दी से जिसका गला काटा गया। जानते हैं दूसरा मकाम कौन सा है जहां मौला हुसैन ने आपको याद किया? मेरी तरफ देखिएगा, दूसरा मकाम मौला ने फरमाया, ऐ सैयद सज्जाद कहिएगा, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरूनी कैफ़ अस्तस्क़ी लितिफ़ली फ़अबू अन यरहमूनी, काश आप करबला में होते। ये कौन कह रहा है? मौला हुसैन। क्या सुने, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, सुने जुमला। मौला कहते हैं काश मेरे शियो तुम करबला में होते। मौला अगर करबला में होते तो हम क्या करते? मौला कहते हैं ए काश तुम देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा था। लेकिन उन्होंने पानी मांगने के बदले मेरे बच्चे को अजरकुम अल्लाह। अभी मैं मलीर में पढ़ के आया हूं ना, मैं यकीन माने मुझसे पढ़ाने नहीं जा रहा था, अभी भी मेरे न सीने में ताकत है न गले में। मैंने तो अभी पहली विदाई भी पूरी नहीं पढ़ी है। बर्दाश्त कर पाएंगे? पढ़ूं सारे मसाइल? मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, वहां पे भी चंद अफराद तो बेहोश हो गए थे, मुझे माफ कर दीजिएगा। मौला ने अपने बेटे से विदा किया। जब विदा किया ना, मौला बेटे के खेमे से निकले, मौला सज्जाद के खेमे से जनाब ज़ैनब के खेमे में आ गए। जैसे ही जनाब ज़ैनब के खेमे में आए, सारी बीबियां वहां जमा हो गए। मेरी तरफ देखिएगा,
मौला ने एक एक बीबी का हाथ लिया, जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया, कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम को मैंने आपके हवाले किया, ज़ैनब रबाब को आपको सौंपा। मेरी तरफ देखिएगा, मौला ने एक छोटी सी बीबी का हाथ पकड़ा, कहा ज़ैनब सकीना आपके हवाले। अजरकुम अल्लाह। सीने पे मातम करते रहे, रानों पे। बस भाई आप तो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। मौला ने एक एक बीबी का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया। मैं तो सारे मसाहब नहीं पढ़ पाऊंगा। मौला ने सबके हाथ दिए, फिर एक मर्तबा का ज़ैनब मैंने अपना सज्जाद आपके हवाले किया। शायद इसीलिए शाम गरीबा में जब खैमों में आग लगी, बीबी जलते हुए खैमे के अंदर गई, मौला सज्जाद का बाजू पकड़ा, कहा सज्जाद बाहर आ जाइए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। सुनेंगे मसाहब, मौला ने एक एक बीबी को जनाब ज़ैनब के हवाले किया। खैमे से बाहर आना चाहते थे, अभी दरे खैमा पे नहीं पहुंचे थे। जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, महलन महलन या अखी, भैया आहिस्ता, भैया आहिस्ता, भैया भी खैमे से बाहर ना जाइएगा। मौला ने मुड़ के अपनी बहन को देखा, कहा ज़ैनब क्या बात है? कहा भैया मुझे अम्मा की वसीयत याद आ गई, माँ का नाम सुनना था। मौला तड़पने लगे। कहा बहन अम्मा ने क्या वसीयत की थी? बीबी ने कहा भैया जरा गिरबान खोलिए। मौला ने गिरबान खोला, जनाबे ज़ैनब ने कदमों को उठाया, मौला के गले के बोसे देना शुरू किए। जब बार बार चूमा, मौला ने पूछा बहन क्या बात है? कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा विदा करने आए, मेरी तरफ से गले को चूम लेना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्यों क्यों गले को चूम लेना? इस गले पे खंजर ने चलना है। एक मर्तबा मौला ने फरमाया बहन जरा अपनी कलाइयों से चादर हटाइएगा। बीबी ने चादर हटाई, मौला हुसैन ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने पूछा भैया क्या बात है, कलाइयों को इतना क्यों चूम रहे हैं? कहा बहन बाबा ने मुझसे कहा था हुसैन मेरी तरफ से ज़ैनब की कलाइयां चूम लीजिएगा। इन कलाइयों में रस्सियों ने बंधना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला हुसैन बहन से विदा करके खैमे से बाहर आ गए। जब खैमे से बाहर आए ना, तो शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला हुसैन ने नज़र यमीनन व नज़र शिमाला, पहले दाईं तरफ देखा, फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी, ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, या फुरसान अल हैजा, ओ मेरे शेरों, मैंने तुम सबको घोड़ों पे सवार कराया था, जरा आके देखो मैं अकेला रह गया हूं, मेरा कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं रहा, नहीं मेरा बच्चा, नहीं मेरा भाई, वहां कोई मेरा ख्याल में भाई, उन्होंने कुर्ता फाड़ लिया है, सुतून में टक्करे मार रहे हैं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर आप ऐसे करेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़ूं
मौला हुसैन एक मर्तबा जब खैमे से बाहर आए ना और गुर्बत महसूस करने लगे, मैं अकेला। रावी कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा, खैमों से एक बुर्का पोश बीबी बाहर आ गई और रो रो के कहने लगी, भैया अभी बहन जिंदा है, गुर्बत का नारा बुलंद ना कीजिए, मैं सवार कराऊंगी। जनाब ज़ैनब ने बाजू पकड़ा, नहीं मेरा बच्चा, बस 2 मिनट। पांच से 10 मिनट चलेंगे मेरे साथ। एक मर्तबा भाई मेरे भाई बहुत से मुझे रोक रहे हैं, बहुत से कहते हैं पढ़े हैं, बस भाई एक मर्तबा मौला को जनाब ज़ैनब ने सवार करा दिया। जैसे ही मौला जुलजना पे सवार हुए ना, मौला ने एक मर्तबा आवाज़ दी, ज़ैनब मेरी बहन खैमे में वापस चली जाइए। बीबी खैमे में वापस आई। मौला ने लजाम फरस में हाथ डाला, अपने नाना की सवारी के लगाम में हाथ डाला और जुलजना को एड़ लगा, कहा जुलजना ले चल, मुझे मैदान में हमला करूंगा। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। मौला ने दूसरी मर्तबा एड़ लगाई। अब मौला ने कहा, जुलजना मेरे भाई मारे गए, बेटे मारे गए, अंसार मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेज़बान जानवर था, सर झुका के इशारा किया। मौला ने देखा जुलजना के कदमों से एक छोटी सी बीबी लिपटी हुई है। जैसे ही जनाब